हेलो एवरीवन, कौटल्या एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमराज कुमार आज इस वीडियो में मैथ से रिलेटेड सिलेबस एंड कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस में आपका आता है बाबू सबसे पहले नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में बाबू आपका नंबर से संख्या से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चंस होगा आपको सारा नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। आपका इसमें अभाज्य गुणनखंड, विषम अभाज्य गुणनखंड, ये सब सारा चर्चा आपको कहाँ करेंगे, हम नंबर सिस्टम में ही करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका है बाबू सिम्प्लीफिकेशन। बोर्ड मास से जितना रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जोड़ घटाव वाला जितना बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उस सारा चर्चा आपका कहाँ करेंगे, हम सिम्प्लीफिकेशन में करेंगे। तीसरा चैप्टर में आपका है बाबू फ्रैक्शन भिन्न। इसमें भिन्न में क्या होता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे यहाँ 4/5, 8/9, इस तरह का टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। इसका बारे में हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो इसका चर्चा हम लोग छोटा या बड़ा का चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, फ्रैक्शन भिन्न में ही करेंगे। चौथा चैप्टर आपका है बाबू स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। इसमें जैसे क्या किया है तो कभी कभी बड़ा बड़ा स्क्वायर रूट आ जाता है। जैसे यहाँ आ जाता है 4096, हम लोग को जो बड़ा बड़ा डिजिट का वैल्यू, ये घातांक का मतलब वर्गमूल पता नहीं रहता है, इसका शॉर्टकट ट्रिक हम लोग कहाँ सीखेंगे, वर्गमूल और कहाँ घनमूल में सीखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में आपका आता है आपका सर्च एंडिसेस, घातांक और क्या करनी। घात से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन जो होंगे वो आपको कहाँ बताया जाएगा, आपको घातांक और कहाँ करनी में आपको बताया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम। 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ, आपको भाग में विधि वहाँ पढ़े होंगे, बट यहाँ कंपटीशन में आपका भाग विधि पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका शॉर्टकट यहाँ बताया जाएगा। एलसीएम भी आप वहाँ लंबा मेथड से सीखेंगे, बट यहाँ भी छोटा और ट्रिकी वे में आपको यहाँ सोल्यूशन करवाया जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में ही। 7वां चैप्टर में आपका है बाबू परसेंटेज, प्रतिशत से रिलेटेड जितना भी हो, परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी सारा चर्चा करेंगे हम लोग, वो सारा चैप्टर कहाँ करेंगे, सारा क्वेश्चन कहाँ करेंगे, परसेंटेज में ही चर्चा करेंगे। आगे आता आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का चर्चा बाद में करते हैं, पहले कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बात करेंगे, लाभ और हानि का। जैसे लाभ और हानि में जैसे कोई सामान को खरीदे 100 में, 200 में बेचे, कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ, ये सब का बारे में जो चर्चा करेंगे हम लोग सब लाभ और हानि चैप्टर में ही करेंगे। और जहाँ डिस्काउंट की बात करेगा, छूट की बात करेगा, वो सारा चीज़ कहाँ हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्काउंट चैप्टर में करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के मतलब होता है एकदम सिंपल, एक ही बार ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब होता है बाबू ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज, वहाँ डबल ब्याज की बात करेगा कंपाउंड में, और सिंपल में क्या करेगा, एक ही ब्याज पर चलते रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपका एवरेज। एवरेज के मतलब होता है बाबू चीज़ों को बराबर भागों में क्या करना, बांटना। हिस्सेदारी के बाद आपका पार्टनरशिप में करेगा, यहाँ भी वही बराबर की बात करेगा। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते रहेगा, और दोनों हिस्सेदारी की बात करेगा, बराबर की बात करेगा, एवरेज और क्या, पार्टनरशिप। आते हैं आगे चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पूरा मैथ का, अर्थमेटिक मैथ्स का जितना 20 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है बाबू रेशियो एंड क्या, प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने से क्या होता है कि आपका सारा चैप्टर अर्थमेटिक्स का जितना हो, यहाँ तक कि एडवांस का भी चैप्टर आपका सारा इजी वे और कम कैलकुलेटिव में क्या हो जाता है, बन जाता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सिलेबस में, रेशियो को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन चैप्टर एलिगेशन। एलिगेशन मतलब मिश्रण। मिल्क और वाटर से रिलेटेड सुने होंगे आप लोग, मिल्क और वाटर का अनुपात इतना है, तो मिल्क और वाटर से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन होगा वो सारा चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, एलिगेशन में चर्चा करेंगे। आयु, एज, जैसे किसी राम का उम्र 25 साल है, श्याम का उम्र 50 साल है, तो ये दोनों उम्र की जब बात करेंगे ये सारा चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, आयु में आपका चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं क्या है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। काम की बात, समय की बात यदि करें तो कहाँ करेंगे हम लोग, टाइम एंड वर्क में। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो टाइम एंड वर्क में ये सब चर्चा करेंगे। दूसरा आता है पाइप एंड क्या, सिस्टर्न। पाइप और सिस्टर्न टाइम एंड वर्क से ही एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर है। जैसे आपको टाइम एंड वर्क में बताया जाएगा, वैसे आपको नल और टंकी में बताया जाएगा, एक दूसरे का एक कॉपी चैप्टर है।
आपका 18 चैप्टर में आपका है स्पीड, टाइम एंड क्या डिस्टेंस, चाल के बारे में बात करेगा, समय के बारे में बात करेगा, दूरी के बारे में बात करेगा। तो ये सब चर्चा आपको समय और दूरी चैप्टर में करेंगे। 19वां चैप्टर में आपका आ जाता है बाबू रेलगाड़ी। ट्रेन से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होगा वो सारा चर्चा आपको हम रेलगाड़ी चैप्टर में करवाएंगे। और अभी 20 चैप्टर में आपका 20वां चैप्टर में आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम। नौ धारा से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, जैसे शांत जल में नौ की चाल, धारा की चाल, ये सब के बारे में चर्चा आपको हम कहाँ करेंगे, बोट एंड क्या स्ट्रीम में करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे एडवांस मैथ में। एडवांस मैथ की सिलेबस आपका क्या बाबू, सबसे पहले आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसमें आपका आता है एंगल के बारे में, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब के बारे में चर्चा जो करेंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे। और दूसरा देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट है। इसमें क्या रहेगा कि जैसे एक पेड़ है वो टूटकर 30 डिग्री में झुक गया, तो इसमें जो एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, झुकने के बारे में चर्चा करेंगे, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे कहाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में करेंगे। और तीसरा आपका आता है एलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित में आपका जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे। तो जितना ये सब चीज है, एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये सब पढ़े होंगे। ये सब जितना सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब के बारे में चर्चा हम कहाँ करेंगे, एलजेब्रा में करेंगे। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका सर्कल की बात करेंगे, ट्रेंगल की बात करेंगे, ट्रेंगल की बात करेंगे, क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे, क्यूब के बारे में बात करेंगे, रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। ये सब सारा चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे, ज्योमेट्री में करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं आपका मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में क्या होता है, आपको देख पढ़े होंगे, बेलन पढ़े होंगे, शंकु पढ़े होंगे, बेलन पढ़े होंगे, शंकु पढ़े होंगे, गोला पढ़े होंगे। ये सब के बारे में चर्चा हम कहाँ करेंगे, मेंसुरेशन में करेंगे। दो टॉपिक अभी नया नया अभी ऐड हुआ सिलेबस में। सबसे पहला ये ऐड हुआ है प्रोबेबिलिटी, जो आपका बैंकिंग में ज़्यादा पूछता है, अभी तो एसएससी में भी देने लगा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक चैप्टर और ऐड हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन, जो आप लोग ग्राफ से रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इतना % पॉपुलेशन है, 30% पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन के बारे में जो ग्राफ से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा वो आपको हम कहाँ बताएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन में। आप ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए इसमें एक देखते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, एक चैप्टर उठाते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, वो क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड लेकर आए हैं और इस पर चर्चा भी आज करते हैं। सबसे पहले आपको रेशियो चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। और रेशियो इसलिए बताया जाता है क्योंकि बोले थे कि कम कैलकुलेटिव और कम समय में सोल्यूशन करना है, तो रेशियो चैप्टर को सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। आप बताते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो के मतलब होता है कि चीज़ों को बराबर भागों में बांट देना, बराबर बराबर भागों में बांटना। जब दो रेशियो बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बाबू, प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले रेशियो दिया हुआ है, यदि ए रेशियो बी बराबर 3:5 तथा बी रेशियो सी बराबर 4:7 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे 3 आदमी है, पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है और तीसरा आदमी क्या है बाबू, सी है। ए और बी का वैल्यू कितना है, 3:5। यहाँ लिखते हैं 3:5। यहाँ पे वैकेंट है, खाली है, यहाँ डब्बा बना देते हैं। दूसरा चर्चा करते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी आपका दिया हुआ है, 4 रेशियो कितना दिया हुआ बाबू, 7। तो बी के बगल में 4 लिखेंगे, बी के जस्ट बगल में यहाँ 4 लिखेंगे, रेशियो कितना 7। अब देखिए यहाँ बी के बगल में यहाँ डब्बा क्या है, खाली। जिसके बगल में ये डब्बा खाली, जिसके बगल में कहे तो कुर्सी खाली, उसी को क्या कर देना बाबू, बैठा देना है। 5 के बगल में खाली, यहाँ क्या बैठाएंगे, 5 को बैठाएंगे। 4 के बगल में खाली तो क्या बैठाएंगे, 4 को बैठाएंगे और सिंपली इसको क्या कर देना, गुना कर देना। जैसे ही यहाँ गुना किए, 4 तिया कितना होता है बाबू, 12, 5 चौके कितना होता है बाबू, 20 और 7 पचे कितना होता है बाबू, 35। एक कटेगा नहीं बाबू, तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है, 12:20:35। चलिए देखते हैं सेम टाइप का, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए रेशियो बी बराबर 7:9 और बी रेशियो सी बराबर 15:7, तो ए रेशियो सी क्या है। सबसे पहले यहाँ भी 3 आदमी हैं, पहला ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है बाबू, सी है। अब यहाँ लिखते हैं पहले ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी बराबर आपका दिया हुआ 7 रेशियो कितना 9। चलिए यहाँ लिख देते हैं 7 रेशियो कितना 9। अब बी के बगल में कुर्सी खाली, तो यहाँ खाली कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं बी रेशियो सी। बी रेशियो सी बराबर आपको 15 रेशियो कितना है 7, तो यहाँ लिख देते हैं बी रेशियो सी में 15 रेशियो कितना 7, तो 15 रेशियो में कितना 7। एक इसके बगल में कुर्सी खाली, तो यहाँ खाली कर दीजिए।
अभी बताए थे जिसके बगल में कुर्सी खाली उसी को क्या कर देना है, बैठा देना। चले बैठाते हैं। 9 के बगल में तो यहाँ 9 का बैठा दिया, 15 के बगल में 15 को बैठा दिया, मल्टीप्लाई कर देना है। 15 सतह कितना होता है 105, 15 नवा कितना होता है 135, और 9 सतह कितना होता है बाबू 63 63। आपसे पूछा गया है ए रेशियो क्या सी क्या है, तो ए रेशियो आपको पूछा गया सी। ए बी सी पूछता तो आपका आंसर था 105 रेशियो 135 रेशियो 63, लेकिन आपसे पूछा गया है ए रेशियो क्या सी। तो ए का वैल्यू यहाँ देखते हैं कितना 105 है, यहाँ 105 लिखते हैं। सी का वैल्यू यहाँ देखते हैं कितना है, तो सी का वैल्यू कितना है 63 है, तो यहाँ 63 लेते हैं। अब इसको काटते हैं, इस 7 बार में कटेगा बाबू 15 सतह कितना 105, और ई 9 सतह कितना 63, फिर ये 3 बार में 3 का टेबल में कट जाएगा, 5 तिया 15 और 3 तिया क्या बाबू 9, तो 5 रेशियो आपका 3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बराबर ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले क्या है कि देखिए कुछ टॉपिक्स जो है कुछ यहाँ दे दिया परसेंटेज में, कुछ दे दिया है, कुछ यहाँ दे दिया है पॉइंट में, और कुछ यहाँ दे दिया क्या में फ्रैक्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले इस स्टेप को क्या करेंगे, सबको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। ए का 30% का मतलब आपको क्या होता है, गुना होता है। तो ए का 30% आप परसेंट के बदले नीचे क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे। फिर बोला बी का कितना बाबू 0 पॉइंट कितना 25, तो लिख देते हैं 0.25, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 अंक है तो उसके बदले 2 जीरो बैठा देते हैं। और सी तो फ्रैक्शन में दिया होगा, कितना दिया हुआ है 1/5, तो यहाँ 1/5 लिख देंगे। सबसे पहले सबको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, छोटा करते हैं। छोटा करने का तरीका क्या है, 25 से कम 25, 25 चौके क्या 100, इसको भी छोटा करते 0 से 0, अब नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे 3a/10 रेशियो बराबर b बाय कितना 4 बराबर c बाय कितना 5। अब यहाँ देखते हैं कि यदि यहाँ सबके ऊपर में कोफिशिएंट 1 रहता तो इसका नीचे वाला जो डेनोमिनेटर का जो पार्ट है वही तुम्हारा रहता है आंसर, लेकिन यहाँ वैसा है नहीं। तो सबसे पहले इसका उल्टा करेंगे, तो यहाँ 10/3 आ जाएगा रेशियो, यहाँ कितना आ जाएगा 4/1, इसका उल्टा करेंगे 5 कितना 1। अब यहाँ उल्टा करने के बाद क्या करेंगे, जो हर वाला पार्ट में 311 इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 311 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो जो भी एलसीएम आएगा सब में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किए बाबू तो 3 से 3 आपका कट जाए, यहाँ बच गया 10, 4 तिया कितना होता है बाबू आपका 12 हो जाता है, 5 तिया आपके कितना हो जाता है बाबू 15, तो आपका 15 हो गया। तो 10 12 15 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 10 12 15 आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर है। सेम एक क्वेश्चन और है, देखते हैं क्या है वो। आगे क्वेश्चन है 7500 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 तथा बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 हो तो बी की राशि कितनी प्राप्त होगी। सबसे पहले इस टाइप को क्वेश्चन आपको बेसिक में बताए थे कि पैसा आपका है 7500, और इस 7500 को आपको बांटना कितना पार्ट में है, 3 पार्ट में। कौन कौन सा पार्ट, पहला पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है क्या बी, और तीसरा पार्ट क्या है आपका सी, और इसका अनुपात भी दिया हुआ है। सबसे पहले अनुपात क्या क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी में आपका दिया हुआ अनुपात 5:2, तो आपको यहाँ लिखना होगा 5:2। जिसके बगल में कुर्सी खाली उसको खाली अभी छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं बी रेशियो कितना बाबू सी, तो बी रेशियो सी 7:13 है, तो यहाँ 7 लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं 13। जिसके बगल में कुर्सी खाली है उसको छोड़ देते हैं। अब जिसके बगल में कुर्सी खाली है उसी को क्या कर देते हैं बाबू बैठा देते हैं। जैसे 2 के बगल में खाली है तो इसको 2 को बैठा देते हैं, 7 के बगल में खाली है तो किसको बैठा देते हैं 7 को बैठा देते हैं, और सिंपली इसको क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। जैसे ही गुना किए तो 7 पचे कितना गया 35, 7 दूनी कितना हो गया 14, और 13 दूनी कितना हो गया 26। अब यहाँ क्या हो गया, ए का वैल्यू हमको मिल गया 35, बी का वैल्यू मिल गया 14, और सी का वैल्यू हमको मिल गया कितना 26। अब तीनों पार्ट यदि मिला देते हैं बाबू, तो तीनों पार्ट मिलाते हैं बाबू आपको 75 आएगा। तीनों पार्ट मिलाने के बाद आपका कितना आएगा 75 आएगा, और तीनों पार्ट मिलाकर आपका दिया हुआ है कितना 7500। 75 बराबर आपका दिया हुआ है 7500। जब इसको हम काटेंगे बाबू कितना बार में कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा। अब तुमसे पूछा गया है कौन सा बी की राशि कितनी मिलेगी। अब बी का पार्ट यहाँ देखते हैं, तो बी के पार्ट यहाँ कितना है 14 है, तो 14 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1400। अरे किसका राशि निकला है बी की राशि। अरे कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में
सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 9,000 रुपये की राशि को ए बी सी में 4:5:6 के अनुपात में बांटना है। ए और सी के भागों में क्या अंतर है? सबसे पहले यहाँ 3 भाग है। पहला भाग है ए, दूसरा भाग है बी और तीसरा भाग है क्या? सी। अनुपात क्या क्या है? 4 रेशियो में क्या? 5 रेशियो में क्या? 6। क्लियर है? यहाँ कहने का मतलब है ए को 4 रुपये मिलेगा, बी को 5 रुपये मिलेगा, सी को 6 रुपये मिलेगा। यदि तीनों को मिला देते हैं तो कितना रुपये मिलेगा बाबू? तब 5 4 9 9 6 कितना? 15। तीनों को मिला देंगे कितना? 15 रुपया। और तीनों को मिलाकर दिया हुआ वैल्यू कितना? 9,000 रुपया। यही 9,000 15 बराबर कितना? 9,000। जैसे ही यहाँ काटेंगे बाबू तो 15 का पाला में 90 कितना बार में था? 6 बार में। तो एक बराबर कितना आएगा? 600 आएगा। आपसे पूछा क्या गया है कि आपको पूछा गया ए और किसका? सी का अंतर। ए और किसका? सी का अंतर। तो ए का वैल्यू यहाँ 4 है और सी का वैल्यू यहाँ 6 है। यदि दोनों का अंतर करते हैं तो 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। और 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ देखिए 6 दूनी कितना? 1200। और ई किसका अंतर निकला बाबू? ए और किसका? सी का। अब 1200 ऑप्शन को आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका बी में सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए बाई बी बराबर 2/3 और बी बाई सी बराबर 4/5 हो तो ए प्लस बी बाई बी प्लस सी किसके बराबर होगा? इसमें क्या है? ए बाई बी दे दिया है बाबू। कितना दे दिया? ए बाई बी, तो 2/3। उसी तरह यहाँ दे दिया बी बाई सी, बी बाई सी बराबर दे दिया आपका कितना दे दिया? 4/5 दे दिया। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बी का वैल्यू। यहाँ बी का वैल्यू देखते हैं तो बाबू यहाँ 4 है और यहाँ बी का वैल्यू देखते हैं तो 3 है। ये तो गड़बड़ है। तो दोनों को जगह क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने का तरीका क्या रहेगा? यहाँ नीचे किया तो यहाँ ऊपर भी करना होगा। अब यहाँ गुना करते 4 दूनी कितना होता है बाबू? 8। 4 तिया कितना होता है बाबू? 12। 4 तिया कितना होता है? 12। 5 तिया कितना होता है? 15। अब यहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू मिल गया। अब चलिए पुट करते हैं। निकालना आपका है ए प्लस बी बाय बी प्लस क्या? सी। ए प्लस बी बाय बी प्लस क्या? सी आपको निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू कितना है? 8 है तो 8 लिख दिए। बी का वैल्यू कितना आपका है? 12 है तो 12 लिख दिए। और बी प्लस सी, तो बी का वैल्यू कितना है? 12। और सी का वैल्यू आप कितना लाए हैं? सी का वैल्यू 15 लाए हैं। जैसे ही इसको जोड़े बाबू तो 12 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और 15 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू? 27 आएगा। तो 20/27 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या है? सबसे पहले दो संख्या की जब बात की तो एक पहला संख्या और एक दूसरा संख्या लेते हैं। ये दोनों का दे दिया। पहला संख्या यदि x लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या बाबू? y। अब दोनों संख्याओं का क्या बोला? योग। योग के मतलब होता है जोड़। x प्लस क्या? y। ये जोड़ दे दिया आपका। कितना दिया बाबू? 40। और दोनों संख्याओं के क्या दिया? अंतर। अंतर के मतलब आपका घटा होता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर लिखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना? 4। y y यदि काटते हैं, x से x जोड़ेंगे तो कितना? x 2x। और 40 और 4 जोड़ेंगे तो कितना? 44। क्लियर यहाँ तक है? अब जैसे ही यहाँ 2 से काटेंगे तो 22 दूनी कितना होता है बाबू? 44। तो x का वैल्यू कितना आया? 22। किसी एक को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ x का वैल्यू पुट कहाँ करेंगे? इक्वेशन 1 में। चलिए यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो 22 प्लस में y का वैल्यू नहीं पता, y छोड़ दीजिए वैसे, बराबर कितना? 40 है। y बराबर जैसे ही करेंगे तो 40 माइनस कितना होगा बाबू? 22। y का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 18। आपसे x और y का वैल्यू पूछा नहीं है, आपसे वो दोनों का संख्याओं का क्या पूछा? अनुपात पूछा। क्या पूछा है? अनुपात क्या है? तो सबसे पहले x का वैल्यू आपको पता है, y का वैल्यू भी आपका पता है। x का वैल्यू कितना लाए हैं? 22। तो आप 22 यहाँ लिखिए। और y का वैल्यू कितना लाए हैं आप? यहाँ देखिए 18 लाए हैं, तो 18 को यहाँ लिखते हैं। अभी दोनों का अनुपात लाने के लिए संख्या को क्या करना होगा? छोटा करना होगा। चलिए काट के छोटा करते हैं। तो 11 दूनी कितना होता है बाबू? 22। और 9 दूनी कितना होता है बाबू? 18। तो 11 रेशियो कितना आ गया? 9। 11:9 आपको कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका सी में सही आंसर है। इसमें एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी दिख जाए तो इसका शॉर्टकट भी है, वो भी बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू आपका 40 है। x माइनस वाई का वैल्यू आपका दिया हुआ कितना? 4।
कभी भी इस तरह का इक्वेशन आ जाए तो डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, ये दोनों को जब एक्स का वैल्यू पूछे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे 40 और 4 जोड़ेंगे तो कितना 44 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा 22। और y का वैल्यू जब आपको निकालना रहेगा तो ये दोनों को घटा देंगे, तो आपको 40 में 4 घटाएंगे बाबू तो आपका कितना आएगा 36 और 2 से डिवाइड कर देंगे और 36 को 2 से काटेंगे तो कितना 18 आ जाएगा। अभी दोनों का अनुपात पूछा तो एक को काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18 तो 11 रेशियो क्या 9 में आ जाएगा। आप इतना कैलकुलेशन से भी बच सकते हैं, सिंपल वे छोटा में भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। सबसे पहले यहां देखेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है, इसमें a b c का कोफिशिएंट देखें, a के बगल में 2 कोफिशिएंट है, b के बगल में 3 कोफिशिएंट है और c के बगल में 4 कोफिशिएंट है। तो जो भी कोफिशिएंट आएगा उसका क्या लेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। अब जो 2 3 4 का एलसीएम लेंगे बाबू तो हम लोग का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अब देखिए यहाँ 2 का टेबल में 12 कितना आएगा 6 बार में आएगा, 3 का टेबल में 12 कितना आएगा 4 बार में आएगा और 4 का टेबल में 12 कितना आएगा 3 बार में आएगा। तो आपका जो ए रेशियो बी रेशियो क्या सी 4 रेशियो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है 4 6 4 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर क्या है। हाँ क्वेश्चन है एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपये प्रति मास की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितनी है। इसका शॉर्टकट बता देते हैं, बेसिक बहुत लंबा है तो शॉर्टकट क्या है इसका बाबू एच और डब्ल्यू आय लिख लेते हैं। सबसे पहले आय कितना है एच और डब्ल्यू का वो लिख लेते हैं। तो एच और डब्ल्यू का आय का अनुपात जो दिया हुआ बाबू वो 4:3 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको 4:3 लिखते हैं। खर्च का भी अनुपात दे दिया है उसको भी लिख लेते हैं। खर्च का कितना दिया हुआ बाबू, खर्च का आपका दिया हुआ 3:2 कितना 2 तो 3:2 लिख लेते हैं। और प्रत्येक बचाता है, बचत का भी दे दिया है, बचत का दे दिया आपका कितना कितना आपका बचत दे दिया आपका 600 रुपया का बचत, तो दोनों साइड प्रत्येक 600 रुपया बचाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाए आपको शॉर्टकट करने का तरीका क्या है, आपको बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ देखें 3 तिया 9 और 4 दूनी कितना 8। अब बड़ा में क्या घटा देना छोटा, बड़ा में क्या घटा देना है छोटा। तो यहाँ देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 तिया 9 4 दूनी 8, तो 9 में किसको घटाएंगे 8 को घटाएंगे, बराबर का साइन देंगे। उसके बाद इधर से करेंगे 6 तिया 1800 और 6 दूनी 1200, तो 1800 में किसको घटाएंगे 1200। किसी का माइंड में चल रहा होगा 1200 में 1800 को क्यों नहीं घटाएं, तो इसलिए नहीं घटाएं। अभी बताएं कि बड़ा में किसको घटाना है छोटा को घटाना है। अब जैसे ही यहाँ घटाएं बाबू तो 9 में से 8 गया तो कितना आएगा 1 आएगा। 1800 में 1200 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू 600। आपसे पूछा गया ए की किसका है डब्ल्यू की आय, डब्ल्यू की आय कितना है 3, तो आपको 3 से यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 कितना आएगा बाबू 1800, अरे 1800 किसका आया डब्ल्यू का, और 1800 आपको कौन सा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर आपका सी में सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बोला है किसी थैले में 90 रुपये की राशि को 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की अनुपात दे दिया है 2:3:5, तो थैले में 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। सबसे पहले सिक्का लिखेंगे, सिक्का है कितना कितना, तो सिक्का लिख लेते हैं। सबसे पहले सिक्का है 50 पैसा, फिर है कितना बाबू 25 पैसा, फिर कितना है 10 पैसा, 10 पैसा सिक्का लिख लिए। अब उस सिक्का की संख्या का अनुपात दे दिया, कितना कितना अनुपात दे दिया संख्या का वो भी लिख लेते हैं। पहला संख्या दे दिया है 2, दूसरा में दिया 3 और तीसरा में दिया 5। और इसको सिंपली गुना कर देते हैं। 50 दूनी कितना 100 पैसा, 50 पैसा वाला 2 सिक्का रहेगा तो कितना पैसा होगा 100 पैसा होगा। 25 पैसा वाला 3 सिक्का रहेगा तो कितना पैसा हो जाएगा 75 पैसा, और 10 पैसा वाला 5 को रहेगा तो कितना पैसा आ जाएगा 50 पैसा। अब थैला में है कितना पैसा, थैला में पैसा नहीं है आपका रुपया है, कितना रुपया 90 रुपया। आपको रुपया को क्या में चेंज करना होगा पैसा में चेंज करना होगा। और पैसा में चेंज करने का तरीका क्या है कि 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200, 3 रुपया में 300, 4 रुपया में 400 क्या करते हैं पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं तो टोटल जब यहाँ थैला में मिलाते हैं बाबू तो टोटल आता है 225,
पैसा, टोटल 225 पैसा आता है। और इस 225 पैसा जो आया वो थैला में दे दिया है, टोटल कितना 90 रुपया, ये 90 रुपया दिया है। तो रुपया को अभी चेंज करने बताए थे, पैसा में कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब देखिए पैसा से पैसा तुम्हारा कट गया, अब यहाँ काटते हैं बाबू, तो 4 पचे 20 और यहाँ आ जाता है 2, तो 5 पचे 25, इसको काटते हैं 5 बार में तो 20 पचे कितना जाता है 100, इसको काटते हैं 45 दूनी क्या आता है 90। अब यहाँ एक बराबर निकल गया बाबू, 20 दूनी कितना 40। आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 3 सिक्का है, और 3 से यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना सिक्का आएगा 120 सिक्का, और 120 सिक्का आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी में आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा दिए गए एड्रेस पे आप आ सकते हैं। एड्रेस क्या है, GGS रोड नियर आनंदा चौक हजारीबाग। मोबाइल नंबर आपका है 9296420714। दूसरा मोबाइल नंबर आपका है 7050739907। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना है तो हमारे ब्रांच GGS रोड नियर आनंदा चौक हजारीबाग में है। मोबाइल नंबर आपका है 9296420714। दूसरा मोबाइल नंबर आपका है 7050739907। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।